सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने औरतों को ही नहीं मर्दों को भी उनकी जड़ता और मूर्खता से आज़ाद किया। भारत में महिलाओं को एक लंबे समय तक दयम दर्ज का नागरिक समझा जाता रहा है। यही कारण है कि उनकी जिंदगी को खाना बनाने और वंश को आगे बढ़ाने तक सीमित समझा गया है। लेकिन इस पुरानी सोच वाले समाज में भी सावित्रीबाई फूले जैसी महिला ने अन्य महिलाओं को उत्थान के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, शिक्षा के इंतजाम मात्र 17 वर्ष की उम्र में सन 1848 में पुणे में देश का पहला गर्ल्स स्कूल खोलकर किया था। दुनिया में लगातार विकसित और मुखर हो रही नारीवादी सोच की ठोस बुनियादी सावित्रीबाई और उनके पति ज्योतिबा ने मिलकर डाली। दोनों ने समाज की कुप्रथाओं को पहचाना, विरोध किया और उनका समाधान पेश किया। सावित्रीबाई स्कूल में 2 साड़ी लेकर जाती थी। रास्ते में कुछ लोग उन पर गोबर फेंक देते थे। गोबर फेंकने वाले ब्राह्मणों का मानना था कि शूद्र अतिशूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है। घर से जो साड़ी पहनकर निकलती थी वो दुर्गंध से भर जाती थी। स्कूल पहुंचकर दूसरी साड़ी पहन लेती थी, फिर लड़कियों को पढ़ाने लगती थी। 1848 में सावित्रीबाई अकेले ही भारत की करोड़ों औरतों के लिए दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। केरल की इस दीवार की नींव सावित्रीबाई ने अकेले डाली थी। अपने पति ज्योतिबा फूले और सगुना बाई से मिलकर इनकी जीवनी से गुजरेंगे तो आप गर्व से भर जाएंगे। सावित्रीबाई की तस्वीर हर स्कूल में होनी चाहिए, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट। दुनिया के इतिहास में ऐसी महिला नहीं हुई जिन ब्राह्मणवाद ने उन पर गोबर फेंके। उनके पति ज्योतिबा को पढ़ने से पिता को इतना धमकाया कि पिता ने बेटे को घर से ही निकल दिया। उस सावित्रीबाई ने एक ब्राह्मण की जान बचाई जब उससे एक महिला गर्भवती हो गई। गांव के लोग दोनों को मार रहे थे। सावित्रीबाई पहुंच गई और दोनों को बचा लिया। सावित्रीबाई ने पहला स्कूल नहीं खोला, पहली अध्यापिका नहीं बनी, बल्कि भारत में औरतें अब वैसी नहीं दिखेगी जैसी दिखती आई है। इसका पहला जीता जागता मौलिक चार्टर बन गई। उन्होंने भारत की मरी हुई और मार दी गई औरतों को दोबारा से जन्म दिया। मर्दों का चोर समाज पुणे की विधवाओं को गर्भवती कर आत्महत्या के लिए छोड़ जाता था। सावित्रीबाई ने ऐसी गर्भवती विधवाओं के लिए जो किया है उसकी मिसाल दुनिया में शायद ही हो। 1892 में उन्होंने महिला सेवा मंडल के रूप में पुणे की विधवा स्त्रियों के आर्थिक विकास के लिए देश का पहला महिला संगठन बनाया। इस संगठन में हर 15 दिनों में सावित्रीबाई स्वयं सभी गरीब, दलित और विधवा स्त्रियों से चर्चा करती, उनकी समस्या सुनती और उसे दूर करने का उपाय भी सोचती। दुनिया में लगातार विकसित और मुखर हो रही नारीवादी सोच की ऐसी ठोस बुनियादी सावित्रीबाई और उनके पति ज्योतिबा ने मिलकर डाली। दोनों ऑक्सफोर्ड नहीं गए थे, बल्कि कुप्रथाओं को पहचाना, विरोध किया और समाधान पेश किया। 2018 में कन्नड़ में सावित्रीबाई फूले की जीवनी पर एक फिल्म भी बनाई गई थी। इसके अलावा 1998 में इंडिया पोस्ट ने उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया था। वर्ष 2015 में उनके सम्मान में पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय कर दिया गया था। हम सावित्रीबाई फूले को सिर्फ डाक टिकटों के लिए याद न करें, याद करें तो इस बात के लिए कि उस समय का समाज कितना घटिया और निर्दयी था। उस अंधविश्वासी समाज में कई तार्किक और सहृदयी एक महिला भी थी जिसका नाम सावित्रीबाई फूले था।